हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप फरमा रहे हैं, कहाँ से? मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, नई कराची से। जी सर। अब्दुल गफ्फार साहब, न्यू कराची से। अच्छा जी जी। अब्दुल गफ्फार साहब। जी जी, मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5। बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया। कार भी बता दीजिएगा, मैं किस तरीके से आपके अकाउंट में डलवाऊंगी। जरा So थोड़ा सा sweet मैं of पढ़ूँ you. सर, थोड़ा मुझे मालूमात नहीं है जरा। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब दे। अब्दुल गफ्फार साहब, मैं पीसीआर की टीम से कहूंगी कि इनको प्लीज फैसिलिटेट करें, तरीक़ेकार बताइए। ये वो जज्बा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा, हमने सैलाब में देखा, हमने जलजले में देखा, और आज जब इस मुल्क पर एक मर्तबा फिर कड़ा वक्त पड़ा है तो जज्बा देखिए कि न्यू कराची का एक बाशिंदा, एक पाकिस्तानी अपनी जेब से 500 रुपए दे रहा है। और मैं इस बात पे को वसूख के साथ कह सकती हूँ कि ये सारी जिंदगी कमाने का एक जरिया इसने अपने लिए बना लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, जीते रहिए। फैसल बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। ये अल्लाह आपको भी इन आंसुओं की जज़ा भी दे। फैसल साहब, आपके 500 रुपए आपको कहाँ कहाँ पे करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं है। तो खुदा, ये हमारे लिए बहुत कीमती है, सबसे ज़्यादा कीमती है ये आपका 500 रुपया। कोई पता नहीं इसमें कौन सी पैनी है, कौन सी सिंगल पैनी, इसको आपका कौन सा पैसा इसमें किसको क्या शिफा दे जाए। अल्लाह के वास्ते इस वक्त अपनी आपस की कुदूरतें भूल जाइए, खुदा की कसम कह रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या फरमाएंगे? जी जी, मैं लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ डॉक्टर सलीम। जी जी फरमाइए। जी, मैं 10,000 रुपया डोनेट करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू माशाल्लाह। फ़हीम साहब, जज़ाकल्लाह। 10,000 रुपया। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। अल्लाह ताला आपके बरकत दे कारोबार में, आपके पैसों में। 10,000 रुपए डॉक्टर फहीम फ्रॉम लाहौर, सदर आजाद कश्मीर मसूद खान साहब। जज्बात देखिए, कोई 10,000 भी दे रहा है, कोई 500 रुपए भी दे रहा है, कोई करोड़ों में दे रहा है। मसूद साहब। जी जी, इस किस्म के मुजाहरे हमने बहुत देखे हैं और वो काबिल तहसीन है। जब भी इस कौम के ऊपर इस किस्म का कोई कड़ा वक्त आता है तो सारी की सारी कौम मुत्तहिद हो जाती है और लोग जो है अपनी इस्तेदाद और अपनी इस्तात से बढ़कर जो है मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इरशाद की माफी चाहेंगे, आपके पास मुसीबत का शिकार है। हम दोबारा आते हैं सर। नीलोफर बख्तियार साहबा हमारे साथ लाइन पे हैं और हमारे साथ डोनर आ गई हैं, चाहत नज़ीर साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाएंगी? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ और मैं डोनेट करना चाहती हूँ। ये चाहत नदीम लाहौर से हैं। जी चाहत कहिए। जी, मैं डोनेट करना चाहती हूँ ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 10,000 रुपीज। शाबाश चाहत। क्या 10,000 रुपए? 10,000 रुपए, माशाल्लाह। 10,000 रुपीज। इस 10,000 का आप देखिएगा, आपको वहां से इतना आएगा ये कि 10 लाख 10 करोड़ बनेंगे आपके अकाउंट में। मेक श्योर कर लें ये बात। ये धरती आपको पुकार रही है, आपके अपने प्यारों को पुकार रही है, तो प्लीज इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। इसी तरह ख्याल है जज्बा इस दफा ज्यादा होगा और भरपूर होगा, लेकिन वबा इतनी शदीद है और आप ये देखिए कि आज तकरीबन 50 हलाकतें हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और बीमार होने वालों की तादाद भी बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। तो इस वजह से लोग थोड़े से डरे भी हुए हैं। अब उनके दिलों से ये खौफ निकालना है कि अगर हमने लोगों की मदद करनी है तो हमें मैदान में आना होगा, प्रिकॉशंस लेके आना होगा। हमने तो आपको देखा, आप हमेशा ऐसे ही सामने नजर आई हैं, हमें फ्रंट लाइन पर नजर आई हैं। मैं जरा मसूद साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ, सदर आजाद कश्मीर हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी बात कर लूं। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जज्बात तो हैं, हम सब मैदान अमल में आके काम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। मेरे पास आइए हमाद जी। मसूद खान साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम अपने जैसे मकबूजा वादी में मौजूद कश्मीरियों के लिए आवाज उठा रही है, अपने मुल्क के बाशिंदों के लिए भी ये जो रिलीफ फंड है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की हमें जरूरत है? मसूद साहब। लाइन ड्रॉप हो गई। ओके, देखिए, किसी की मदद करना और फिर साथ में एक तस्वीर खींचना और उसकी सेल्फी बनानी और फिर उसके इश्तिहार लगाना, इससे ना सिर्फ हम अपना मजाक उड़ाते हैं बल्कि जो हम सवाब करने निकलते हैं, जो नेकी करने निकलते हैं,
उसका जो भी अजर हमें मिलना होता है वो अजर हमारा कम हो जाता है। खुद नुमाई नहीं करनी। बिल्कुल। मसूद साहब, कोशिश करनी चाहिए मसूद साहब, कि इस हाँ, तरह मैं करें नीलूफर आपके पास दोबारा कि हम आती हूँ क्योंकि सफेद वक्त पोशों बड़ा का कलील भरम है। मैं रखें। चाह रही हूँ कि इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की बात, मुझे कतई कलामी की माफी दीजिएगा, लेकिन ये भी हमारी भी मजबूरी है। मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही थी। मुझे सिर्फ ये बताएं सर कि हम मकबूजा वादी में मौजूद अपने कश्मीरी भाइयों के लिए पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर ने आवाज उठाई, आपकी आवाज बुलंद हुई, मीडिया आवाज उठाता रहा। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इन हालात में कहीं कुछ मामलात कहीं पसे-पुश तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये वबा ऐसी है कि हमें सबसे पहले इससे नबरदाज़मा होना है और फिर बाकी सारी चीजें भी जो मकबूजा वादी में बर्बरियत कर रहा है हिंदुस्तान, उससे भी किसी को जिसे कहना चाहिए सरफेस नजर नहीं करना है इस मामले को। आपने दुरुस्त कहा है, लेकिन ये मैं आपको इतला देना चाहता हूँ कि बैनुल-अक़वामी बरादरी बिलखसूस जो अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरे जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है या ICRC है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, उन्होंने कोई बयानात जारी नहीं किए। तो ये मसला पसे-पुश जा रहा है। इस वक्त किसी को वक्त नहीं है, वो दुनिया की पार्लियामेंट्स हों या दुनिया का मीडिया हो, उनमें कश्मीर के बारे में किसी किस्म की कोई स्टोरी नहीं आ रही है। यहाँ वो जो डोमिसाइल रूल्स उन्होंने बनाए हैं कश्मीरियों की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, और उसके बाद वहाँ जो है हिंदुओं की आबादी को बढ़ाने के लिए और मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने के लिए जो उनके मज़मूम मंसूबे हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हुआ। ये बाइस तशवीश है। पाकिस्तान ने और OIC ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने आवाज़ बुलंद की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इन कश्मीरी कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन इस हद तक रद्द-ए-अमल हुआ है। और उसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग जो है इस वबा से निपटने में मसरूफ़ हैं। मैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में भी हम जिस किस्म की आपकी कैंपेन है, वहाँ भी जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो लोग जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, वो मदद कर रहे हैं और ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर कर रहे हैं। और मैंने अभी नीलोफर साहिबा को सुना था कि वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बग़ैर बताए लोगों की मदद कर रहे हैं, बग़ैर नमूद व नुमाइश के या बग़ैर कुछ चर्चा किए। तो ये है कि इस वक्त जो है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के बारे में आपने सवाल पूछा था, तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हम सब लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए, जो अहले जम्मू कश्मीर हैं, अहले पाकिस्तान है, और बाहर जो लोग हमारे कश्मीरी और पाकिस्तानी मौजूद हैं, हमारे उनके साथ राब्ते हैं, वो इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है मकबूजा कश्मीर जो है इस वक्त दोहरे मुहासरे का शिकार है, और वहाँ जो हिंदुस्तानी काबिज अफवाज हैं वो सख्त बर्बरियत और दहशत गर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं। साथ आ गए जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप फरमा रहे हैं, कहाँ से? मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, नई कराची से। जी सर। अब्दुल गफ्फार साहब, न्यू कराची से। अच्छा जी जी। अब्दुल गफ्फार साहब। जी जी, मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5। बहुत बहुत शुक्रिया। भी बता दीजिएगा मैं किस तरीके से आपके अकाउंट में डलवाऊंगी। जरा So थोड़ा सा sweet मैं of पढ़ूँ you. सर, थोड़ा मुझे मालूमात नहीं है जरा। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब दे। अब्दुल गफ्फार साहब, मैं PCR की टीम से कहूंगी कि इनको प्लीज फैसिलिटेट करें, तरीक़ेकार बताइए। ये वो जज्बा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा, हमने सैलाब में देखा, हमने जलजले में देखा, और आज जब इस मुल्क पर एक मरतबा फिर कड़ा वक्त पड़ा है, तो जज्बा देखिए कि न्यू कराची का एक बाशिंदा, एक पाकिस्तानी अपनी जेब से 500 रुपए दे रहा है। और मैं इस बात पे को वसूख के साथ कह सकती हूँ कि ये सारी जिंदगी कमाने का एक जरिया इसने अपने लिए बना लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, जीते रहिए। फैसल बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, ये अल्लाह आपको भी इन आंसुओं की जज़ा भी दे। फैसल साहब, आपके 500 रुपए आपको कहाँ कहाँ पे करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं है। तो खुदा, ये हमारे लिए बहुत कीमती है, सबसे ज़्यादा कीमती है ये आपका 500 रुपया। कोई पता नहीं इसमें कौन सी पैनी है, कौन सी सिंगल पैनी, इसको आपका कौन सा पैसा इसमें किसको क्या शिफा दे जाए। अल्लाह के वास्ते इस वक्त अपनी आपस की कुदूरतें भूल जाइए। खुदा की कसम कह रहा हूँ, ये बड़ा करब, ये बहुत ख़राब वक्त है। अल्लाह के वास्ते मोहब्बत से इसको गुजार लीजिए। अल्लाह को मज़ीद नाराज़ मत कीजिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते।